बीजेपी को जिताने वाला संगठन आरएसएस कैसे काम करता है। न्याय चक्र एनसीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह। आरएसएस में सबसे मुख्य रोल प्रचारक का होता है। प्रचारक पर्चे बांटने वाला नहीं, प्रचारक आजीवन विवाह न करने का संकल्प लेने वाले उस कार्यकर्ता को कहते हैं जो आरएसएस की विचारधारा के प्रचार के लिए जिंदगी समर्पित करता है। प्रचारक आरएसएस की प्रशासनिक मशीनरी की तरह काम करते हैं, जैसे नगर प्रचारक, फिर वो तहसील प्रचारक बनता है, फिर जिला प्रचारक, फिर विभाग प्रचारक 3 जिलों पर, फिर प्रांत प्रचारक, फिर क्षेत्रीय प्रचारक 3 प्रांतों पर, फिर अखिल भारतीय स्तर के प्रचारक नेशनल लेवल। ये प्रचारक समझिए आरएसएस के एसडीएम, जिलाधिकारी, एडीएम, एडीजी, डीजी हैं। ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इन सभी जगहों के मुख्य पद प्रचारक ही संभालते हैं। इसके अलावा हर स्तर पर 2 पद और होते हैं, सर कार्यवाह और संघ चालक। नेशनल लेवल के संघ चालक को सर संघ चालक कहते हैं, जो वर्तमान में मोहन भागवत हैं। सबसे फर्स्ट हेडगेवार फिर गोलवलकर बने। 1925 से शुरू हुए आरएसएस में अब तक सिर्फ 6 सर संघ चालक बने हैं, जिनमें से 5 ब्राह्मण, वो भी मराठी ब्राह्मण, सिर्फ 1 राजपूत, बाकी किसी अन्य जात का कोई भी नहीं। सर संघ चालक सिर्फ कोई प्रचारक ही बन सकता है। वर्तमान सर संघ चालक खुद अपने अगले सर संघ चालक का नाम तय करता है। आरएसएस में सर संघ चालक का सम्मान देवतुल्य है, वह उनके लिए भगवान से कम नहीं। सबसे अधिक सम्मान सर संघ चालक का होता है। हालांकि आरएसएस में उसकी स्थिति राष्ट्रपति जैसी होती है। सर संघ चालक प्रशासनिक काम नहीं करता, वो आरएसएस को सिर्फ दिशा देने का काम करता है, उसके भले के लिए चीजें तय करता है, असली काम करता है। कार्यवाह, ये आरएसएस में प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा पद होता है। राष्ट्रीय स्तर के कार्यवाह को सर कार्यवाह करते हैं। वर्तमान में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले हैं। देश भर में आरएसएस का संगठन इनके ही अंडर आता है। इसी तरह कार्यवाह हर लेवल पर होते हैं, नेशनल से लेकर ब्लॉक तक। राष्ट्र को छोड़कर बाकी स्तर पर इस पद के लिए प्रचारक की जरूरत नहीं होती, अन्य कार्यकर्ता को लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में आरएसएस के बमुश्किल 2.5 से 4,000 प्रचारक हैं, लेकिन ये 4,000 कार्यकर्ता दिन रात सर्दी गर्मी आरएसएस के लिए समर्पित हैं। पूरे जीवन भर के लिए ये घर छोड़ आते हैं और संघ कार्यालयों पर रहते हुए हर दिन क्षेत्र में रहते हैं। मोदी भी प्रचारक थे। आरएसएस के प्रचारक कार्यालय पर खाना नहीं खाते, बल्कि तीनों टाइम अलग अलग कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर खाना खाते हैं, जिससे इनके संबंध भी मजबूत होते हैं। कार्यकर्ता स्थायी बनते हैं और रसोई से सीधा संबंध हो जाता है। अक्सर नए लोगों के घर जाकर भोजन करते हैं। कार्यकर्ताओं को हर रोज सुबह एकत्रित करने के लिए शाखा लगाई जाती है। किसी एक पार्क में वे इकट्ठा होते हैं, खेल कूद करते हैं, आरएसएस की प्रार्थना करते हैं, देश दुनिया की राजनीति पर चर्चा करते हैं। ब्लॉक और जिला लेवल के प्रचारक आते हैं, इसमें भी पद होते हैं, जैसे शाखा प्रमुख, घटनायक। शाखा हर आरएसएस कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखती है। शाखा गांव, कस्बे, मोहल्ले और कॉलोनी में अपने हिसाब से लगाई जाती है। कई शाखाओं में 20 लोग आ जाते हैं, कई में 5 ही। शाखाओं में मोहल्लों, कॉलोनियों के नए लोगों को लाने के लिए प्रयास होते हैं। इस समय देश में 50,000 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें 5 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये वे कार्यकर्ता हैं जो आरएसएस के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। आरएसएस के स्कूल हैं, विद्या मंदिर और शिशु मंदिर नाम से। हर जिले तहसील में ये स्कूल मिलेंगे। स्कूल अंग्रेजी माध्यम होते हैं। जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती, इसीलिए इन स्कूलों की डिमांड होती है। ये स्कूल ही आरएसएस के लिए खाद हैं। आरएसएस को बिना मेहनत के भीड़ मिल जाती है। आरएसएस कार्यकर्ताओं को इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए नौकरी दे दी जाती है। शिशु मंदिर, विद्या मंदिरों की संख्या जानकर आप दंग रह सकते हैं। पूरे देश में 36,000 से अधिक स्कूल हैं। इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक, स्टाफ सब आरएसएस कार्यकर्ता बन जाते हैं, तभी उनकी नौकरी रह सकती है। ये संख्या लाखों में पहुंचती है। इससे आरएसएस वित्तीय और संगठनिक रूप से मजबूत होती है। आरएसएस को कितना बड़ा बजट इन स्कूलों से आता होगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इस पैसे से आरएसएस के स्कूलों का और अधिक विस्तार किया जाता है। नई जगहों पर स्कूल खोले जाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को यहाँ नौकरी मिल जाती है, तो आर्थिक पक्ष मजबूत रहता है। फिर वो दम लगाकर आरएसएस का काम करता है। आरएसएस
के कार्यक्रमों का केंद्र प्रोग्रामों के लिए, आयोजनों के लिए ये स्कूल ही होते हैं। कोई कार्यक्रम करना हो तो स्कूल चले गए। स्कूलों में टेंट, कुर्सी, बिस्तर सब होते हैं। आरएसएस का प्रचारक आरएसएस छोड़कर शादी कर ले तो ऐसे स्कूलों में सेट कर दिया जाता है, जैसे हॉस्टल या स्टाफ में। आरएसएस के जिला ब्लॉक लेवल के प्रचारक के लिए ये स्कूल एक स्थायी अस्थायी कार्यक्रम की तरह काम करते हैं। वे हर हफ्ते 15 दिन महीने पर इन स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं, कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण करते हैं। ये देखते हैं कि संगठन का कितना प्रचार प्रसार हुआ, अगले महीने क्या करना है। ऐसे ही आरएसएस के बहुत से संगठन हैं। इनकी संख्या 130 से अधिक जाती है। जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भाजपा पहले जनसंघ नाम से थी। इसके अलावा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, विवेकानंद केंद्र, हिंदू जागरण मंच, सेवा भारती आदि। इन सभी संगठनों में अध्यक्ष की बजाय संगठन मंत्री नाम का पद मजबूत होता है। ये संगठन मंत्री कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के प्रचारक बनाए जाते हैं। इन संगठनों में क्या होना है, क्या करना है, ये सब ये प्रचारक ही देखते हैं। इन्हें आरएसएस ही इन संगठनों में भेजा जाता है। जैसे भाजपा में जितने भी संगठन मंत्री हैं, जैसे राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, इनसे पहले रामलाल थे, ये सब प्रचारक हैं। इन्हें आरएसएस से भाजपा में भेजा जाता है। राष्ट्रीय लेवल की तरह ही क्षेत्रीय संगठन मंत्री, प्रांत संगठन मंत्री बनाया जाता है। मोदी को आरएसएस से भाजपा में क्षेत्र संगठन मंत्री के रूप में ही भेजा जाता है। अक्सर आरएसएस से भाजपा में उन्हीं प्रचारकों को भेजा जाता है जो महत्वाकांक्षी हो, राजनीति करना चाहते हो या उन्होंने शादी कर ली और सेटल होना चाहते हो, उन्हें भाजपा भेज दिया जाता है। बहुत से प्रचारक आरएसएस में जाने से इच्छुक नहीं होते। जब बात अंदर कमरे में संगठन की हो तो आरएसएस के प्रचारक की अधिक चलती है। आरएसएस के प्रचारक का सम्मान भाजपा के अधिकारियों के मुकाबले अधिक होता है। आरएसएस और भाजपा में एक ही स्तर के पद होने पर भी आरएसएस के पद को एक स्तर अधिक माना जाता है। अगर कोई आरएसएस में प्रांत, स्टेट की भूमिका में है, अगर उसे भाजपा में भेजा जाएगा तो एक स्तर अधिक बड़ा पद मिलेगा, यानी अब उसे 3 प्रांतों के ऊपर क्षेत्र स्तर की भूमिका मिलेगी। इसीलिए अंदर कमरे में आरएसएस वालों की चलती है, भाजपा वाले हाथ जोड़ते हैं। इसी तरह छात्र राजनीति के लिए आरएसएस का संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP। इसमें भी जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर की पोस्ट संगठन मंत्री पर आरएसएस के भेजे लोग होते हैं। यहाँ जितने भी छात्र नेता होते हैं, जो माइक पर दादा होते हैं, वे सब प्रचारक के पैरों में होते हैं। ABVP का संगठन मंत्री यानी आरएसएस का प्रचारक ही तय करता है कि कौन यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ेगा। वर्तमान में ABVP के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान है, पहले सुनील अंबेकर थे। जिस तरह आरएसएस में कैंप होते हैं, वैसे ही प्रत्येक संगठन के अपने अपने प्रशिक्षण शिविर होते हैं। जैसे 3 दिन का परिचयात्मक शिविर जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों को लाया जाता है। इसके बाद 7 दिन का शिविर जिसे ITC कहते हैं। फिर 21 दिन का शिविर, इसे OTC प्रथम वर्ष कहते हैं। प्रथम वर्ष वाले ही द्वितीय वर्ष OTC यानी 21 दिनों का ही अगला कैंप कर सकते हैं। इसके बाद आता है अंतिम शिविर, ये शायद 28 दिन का होता है। संख्या भूल रही हूँ, ये हर वर्ष केवल नागपुर में आयोजित होता है। नागपुर में ही आरएसएस का मुख्य कार्यालय है। इस शिविर में बेहद चुनिंदा लोग जाते हैं। आरएसएस के इस सांगठनिक ढांचे को अब उद्योगपतियों, सरकारी मशीनरी, विद्यालयों के प्रोफेसरों, मुंबई के फिल्म एक्टरों और गोदी मीडिया का समर्थन भी मिल चुका है। हर रोज लगने वाली शाखाओं का मुकाबला चुनाव के टाइम एक रैली करके नहीं किया जा सकता। सक्रिय कैडर की जरूरत है। आरएसएस के बारे में जो बताया जाए वो बहुत कम है। आरएसएस आपसे, मुझसे और हम सबसे बहुत आगे है। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।